हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है एंड आई होप आप अपने एग्जाम को सही तरह से टारगेट करके चल रहे हो। तो गाइज, दिस इज अबाउट द मिड ऑफ फरवरी, तो मार्च अप्रैल में, तो लगभग हमारे पास 3 महीने हैं अपने सी सेट की प्रिपरेशन के। अगर हमने अभी भी शुरू नहीं किया है तो वी कैन स्टिल स्टार्ट एंड बी डन विद इट बिफोर द एग्जाम। तो जो जो स्टूडेंट्स सी सेट को अभी तक बैक बर्नर पे डाल के बैठे थे, अब उसका टाइम आ गया है, तो लेट्स स्टार्ट सिमरिंग अप एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड अप के सी सेट में एटलीस्ट हम इतना स्कोर करके आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कि हमारा जो मिनिमम कट ऑफ है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो हम स्कोर कर पाए। तो इस सीरीज में हम आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और हमने 2014 से सारे पैसेजेस डिस्कस किए हैं अभी तक। एंड इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग द सेकंड पार्ट फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो गाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सेशंस का, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग गाइड बुक फॉर यू विच कैन हेल्प यू इन योर जर्नी फॉर योर सी सेट पार्ट। तो ये ई बुक है जो हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई है। इस ई बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इस ई बुक में सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है, फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू सिलेबस टू सोर्सेज, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द सी सेट प्रिपरेशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग। सो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। गो डाउनलोड दिस बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। चलो गाइस, तो सबसे पहले तो एक मैंने कल आपको होमवर्क पैसेज दिया था, अगर आपको याद है तो। कल जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था 2022 का, तो हमने एक मैंने एक होमवर्क पैसेज दिया था और मैंने पूछा था इसमें क्या सही आंसर है। तो एक बार आप इसको पढ़ के सॉल्व करते हैं। हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस्ड सो दैट द लॉसेज आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम्स रेजिलिएंट। वो क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि भाई कैसे हम सूखे और बाढ़ की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स की जो प्रॉब्लम है, हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस्ड सो दैट द लॉसेज के जो नुकसान हो रहा है, कि लॉसेज आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम्स रेजिलिएंट, और जो सिस्टम है वो रेजिलिएंट बन जाए, मतलब इन चीज़ों का उस पर प्रभाव ना पड़े। In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitation during 120 days. जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो अपना मानसून सीजन होता है, वो क्या कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है कि इंडिया में 4 महीने तो हद से ज़्यादा पानी मिलता है। जो हमारा पूरे साल का जो प्रेसिपिटेशन है, उसका 75% हमें इन 4 महीनों में मिलता है। दैट इज जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, एंड टू लिटल फॉर द रिमेनिंग 245 डेज। और बाकी के जो 8 महीने बच गए, उसमें बहुत कम, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 25% पानी ही मिल पाता है हमें। तो ये जो skewed water availability, right, the skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year। कि जो skewed water की availability है, इसको पूरे साल में मैनेज और रेगुलेट करना पड़ता है फॉर इट्स कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर। तो क्या एक प्रैक्टिकल, रैशनल और लास्टिंग सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कि इंडिया के पास स्क्यूड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है और उसकी वजह से ये फ्लड्स और ड्रॉट्स हैं, उसको हमें उनके लॉसेस को मिनिमाइज हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन क्या दिए देखने गाइस। कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल्स अक्रॉस द कंट्री, के पूरे देश में बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स बना दो और कैनल्स बना दो। ठीक है, पानी अगर स्टोर रहेगा इस तरह से पूरे साल, तो फिर उसमें मच्छर भी पैदा होंगे, तो इस तरह से स्टोर नहीं करते उसको। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, के क्रॉपिंग पैटर्न्स को और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हमें चेंज करना चाहिए। दिस कुड बी अ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे मेजोरिटी, यहाँ पे तो बात हो रही है वो पानी की हो रही है। इट्स नॉट अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। बट आगे देखते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री, कि पूरे देश में जो नदियाँ हैं उनको इंटरलिंक कर दीजिए। इंटरलिंकेज से क्या होगा, पानी धीरे धीरे अपने एक दूसरे की नदियों में शेयरिंग होगा। बट उससे क्या, सूखे और बाढ़ की, और क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वायबल है, नॉर्थ इंडिया की रिवर को साउथ इंडिया से लिंक कर दो? नहीं हो पाएगा ना। तो प्रैक्टिकलिटी भी देखनी होती है। तो प्रश्न बोले ना, प्रैक्टिकल, रैशनल और लास्टिंग सॉल्यूशन जो लंबे समय तक चले। एंड बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वीफायर्स। यस, बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स, डैम्स के थ्रू पानी को स्टोर करना चाहिए, जब आप चाहो उसको रिलीज कर पाओ, उसको यूज कर पाओ। ठीक है, और टाइमली, जब वो पूरे साल में वो यूज़ होता रहे, तो जब तक मानसून आए वो खाली हो जाए और आपको इतनी जगह हो आपके पास कि आप डैम्स में पानी भर पाओ फिर से। और रिचार्जिंग एक्वीफायर्स मतलब जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर्स हैं, वहाँ पे
ठीक है, गांव में या कहीं पे जैसे नहर बोलते हैं या हम तालाब बोलते हैं, इन जगहों पे पानी भरे रहना चाहिए ताकि वो जो वाटर लेवल है जो अपनी अर्थ का वो ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हेयर, विच इज़ द प्रैक्टिकल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन। आज भी मैं आपको एक होमवर्क पैसेज दूंगा गाइज एंड में, वो आपको करके और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे उसके सारे के आंसर्स बताने हैं आपका अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, और फिर हम देखेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करके कि क्या सही था और क्या गलत था। चलो गाइज, लेकिन आज के पैसेजेस डिस्कस करते हैं पहले तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन बिलो, passage given above, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the following? के डिफॉरेस्टेशन हमें पता है, जंगलों का काटना, और डेनुडेशन मतलब सफाई कर देना, उससे अल्टीमेटली क्या होगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं पैसेज गाइस। Unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment and afforestation of denuded areas वो क्या कह रहा है कि जब तक ये जो हमारी टेंडेंसीज हैं, फोर्सेस हैं जो कंट्री के इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, जब तक, एंड अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ काट देना, अफॉरेस्टेशन, ठीक है, ऑफ डिनूडेड एरिया इज टेकन अप, क्या मतलब जो बिल्कुल नंगे एरियाज हैं, मतलब जहाँ पे बिल्कुल कोई प्लांट नहीं उगता, जैसे रेगिस्तान जो एरिया है वहाँ पे अफॉरेस्टेशन होना ज़रूरी है। तो क्या करें कि जब तक हम अपनी फोर्सेस और टेंडेंसीज जिससे हम कंट्री के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं और डिनूटेड एरियाज को, अफॉरेस्टेशन को नहीं लेंगे, इट्स नॉट टेकन अप ऑन अ मैसिव स्केल, द हार्शनेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉयल इरोजन, के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और सॉयल इरोजन की जो प्रभाव पड़ेगा बाय विंड एंड वाटर will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will gradually become impossible। okay? क्या होने वाला है अगर हमने ये नहीं किया, ठीक है, अगर हमने पेड़ नहीं लगाए और अपनी जो डिफॉरेस्टेशन की जो हैबिट्स हैं उनको नहीं कंट्रोल किया, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, कि वाटर से मतलब विंड और वाटर से, सॉयल इरोजन और क्लाइमेटिक कंडीशन से ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, हम खेती नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर जो हमारा मेन स्टे है, it will gradually become impossible. The desert countries of the world and our own desert areas in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large scale deforestation। ये देखो, large scale deforestation होगा तो दुनिया में और इंडिया में भी राजस्थान जैसे जो एरियाज है, मतलब जो रेगिस्तानी जो एरियाज है वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंडस्केप, ठीक है, ऐसी पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंडस्केप आर नाउ अपेयरिंग इन other parts of the country including Satluj Ganga plains and the Deccan Plateau। डेक्कन प्लेटू में भी और सतलुज गंगा प्लेन्स में भी आपको ऐसे ही सूखे वाले एरियाज अब देखने को मिलने लगे हैं। वेयर ओनली अ फ्यू डेकेड्स बैक देयर यूज्ड टू बी लश ग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे कुछ ही दशकों पहले, कुछ ही 10 15 20 25 साल पहले वहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं विद पेरिनियल स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग, जहाँ पे पानी की भी अवेलेबिलिटी हुआ करती थी। देयर इज ओनली ब्राउन अर्थ, अब वहाँ पे सिर्फ बंजर जमीन बची है, बेयर ऑफ वेजिटेशन, बिल्कुल नाम मात्र वेजिटेशन है, विदाउट एनी वाटर इन द स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन, के सिवाय मानसून के वहाँ पे कोई तालाब, नदियों में, नहरों में कोई पानी नहीं बचा वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज दैट अबव, डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन will ultimately lead to which of the following? डिप्लीशन ऑफ सॉयल रिसोर्स, के मिट्टी खत्म हो जाएगी। उसने बोला है कि ये देखो विंड एंड वाटर की वजह से सॉयल इरोजन होगा, तो ये तो सही है, डिप्लीशन ऑफ सॉयल रिसोर्स। सेकंड, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन के लिए शॉर्टेज हो जाएगी ज़मीन की, ज़मीन की शॉर्टेज नहीं होगी, इन्वायरमेंट ख़राब होता है। एंड थर्ड इज़ लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, पानी नहीं बचेगा ऑब्वियसली, कि सूखा पड़ जाएगा, पानी रिसाइकल नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द कि मतलब वो होगा ही होगा कि पानी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, ये भी एग्रीकल्चर को उसने बोला है ना, इट विल इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, तो विंड एंड सॉयल विल इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। तो आई थिंक सेकंड गलत ऑप्शन था, तो सेकंड वाले हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। और अगर हम सेकंड वाले एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास अपने नीचे ऑप्शन दिए होगा इस 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड 1 2 and 3। तो राइट आंसर वॉज 1 and 3 ओनली, दैट इज द राइट मतलब जो इम्प्लीकेशन है इस प्रॉब्लम का जो हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन के लिए जगह कम पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सूखा पड़ जाएगा, ये उसने बोला है। सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज, के मतलब वही क्रक्स क्या है पूरे पैसेज का, थीम क्या है, पूरे निचोड़ क्या है पूरे पैसेज का, हमें वो ढूंढना है। चलो गाइज पैसेज पढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन allowing mankind to benefit by the productivity of machines
वो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में अलाउइंग द मैनकाइंड टू बेनिफिट बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन शुड लीड टू अ वेरी गुड लाइफ ऑफ लेजर एंड मच लेजर इज एप्ट टू बी टीडियस एक्सेप्ट टू दोज हु हैव इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। वो क्या कह रहे हैं कि भाई आज की ऐसी दुनिया में जहाँ पे हर काम मशीनों के द्वारा हो रहा है, इससे क्या मिलना चाहिए, लोगों को सुख सुविधाएं और आराम की ज़िंदगी मिलनी चाहिए, और और बहुत ज़्यादा आराम भी परेशान कर देता है लोगों को, एक्सेप्ट दोज पीपल हु हैव इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, जिनके समझदार एक्टिविटीज और समझदार इंटरेस्ट होते हैं जिनके, ठीक है। इफ अ लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, कि जो समृद्ध जो पॉपुलेशन है, जो मतलब जिनके पास पैसे हैं, इंजॉय कर सकते हैं जो लाइफ को, इफ द लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, अगर उनको खुश होना है, इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन को एजुकेटेड होना पड़ेगा, एंड मस्ट बी एजुकेटेड विद अ व्यू टू इंजॉयमेंट एज वेल एज टू द डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज। और ऐसी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए कि जो इंजॉयमेंट को भी समझे और उसके डायरेक्ट यूजफुलनेस को भी समझे फॉर टेक्निकल नॉलेज, ठीक है भाई। वो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, ताकि ये नहीं कि वो बर्बाद करें अपनी ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगी को। वो पढ़े लिखे हों, बेशक इजी लाइफ हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उस ईज में भी वो ऐसे काम कर पाएँ जिससे आपको अपनी सोसाइटी को हेल्प मिल पाए। तो व्हाट इज द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज, ऑप्शन देखते हैं गाइस। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जो बेनिफिट्स हैं वो एजुकेटेड पॉपुलेशन ही ले सकती है, सही बात है। और आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ द लेजर, के सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा वो, क्या कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जिनको समझ आए कि सुख सुविधाओं को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ पीपल। ये अंडरलाइंग टोन है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन बढ़ेगी, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगी एजुकेटेड लोगों की, उससे क्या बढ़ेगा, टेक्निकल नॉलेज और उनकी समझदारी, मतलब हाउ टू यूज द टाइम, ये बढ़ेगा। And next, use of machine should be encouraged in order to create large leisured population, के मशीन के यूज़ को इंकरेज करना चाहिए, नहीं ये थीम नहीं है। वो क्या कह रहा है कि सिर्फ एजुकेटेड पॉपुलेशन ही है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बेनिफिट्स का सही लाभ उठा सकती है, क्योंकि खाली बैठे रहोगे, पैसे होंगे, लेकिन खाली बैठे रहोगे, अनपढ़ लोग होंगे, वो उसको ख़राब करके जला देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन समझदार होंगे, वो अच्छी एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट डेवलप करेंगे ताकि उसको और टेक्निकल नॉलेज जो उनके पास है उसको और बेटर वो यूज़ कर पाए आगे के लिए। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ द राइट अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। आज का अपना लास्ट पैसेज है, फिर एक मैं आपको होमवर्क पैसेज भी दूंगा इसके बाद। तो उसने क्या बताया है कि प्रैक्टिकल, रैशनल और लास्टिंग सॉल्यूशन फिर से हमें बताना है। अरे ये तो वही वाला पैसेज रिपीट हो गया यार जो हमने कल होमवर्क के लिए था, सॉरी फॉर दिस। तो ये वाला पैसेज हम कर चुके हैं, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस सो दैट द लॉसेज आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम्स रेजिलियंट। In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, which is about 75% of annual precipitation during 120 days, that is June to September, and too little for the remaining 255 days. This skewed मतलब जिसको हम बोलते हैं अनफेयर, द अनफेयर वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ टू बी मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड फॉर द फॉर इट्स कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर। तो उसने ऑप्शन दिए थे, कंस्ट्रक्शन ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स इन कैनल्स अक्रॉस द कंट्री, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, interlinking of rivers across the country, लेकिन I think the right answer was buffer stocking of water through dams and recharging aquifers। तो ये बनता था इसका राइट सॉल्यूशन। चलो गाइस, अब अपने होमवर्क पैसेज पे आते हैं। अब मैं आपको होमवर्क पैसेज पढ़ता हूँ और आपको इसका आंसर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो लेट अस सी के आप कितना सही और कितना गलत उसको पिक कर पा रहे हो अभी तक, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं आपके, तो यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। तो मैं पढ़ता हूँ पैसेज आपके लिए। फॉर 2 or 3 generations past, ever increasing number of individuals have been living as workers merely, not as human beings। के 3-4 जनरेशन जो पिछली हो गई हैं, ठीक है, उनमें क्या देखा गया है, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स, के वो काम करने वाले लोग ज़्यादा बन रहे हैं, मियरली नॉट एज ह्यूमन बींग्स, मतलब वो मशीन, मतलब वो जिसको मजदूरी बोल रहे हैं, मजदूर ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं बन पा रहे। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी विद द रिजल्ट दैट मैन स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव। कि इतनी ज़्यादा लेबर की आज सोसाइटी में एक नॉर्म बन गया है कि आदमी के स्पिरिचुअल एलिमेंट को बढ़ावा नहीं मिलता। ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर इन सीरियस एक्टिविटीज़, कि थोड़ा बहुत जो उसका
जो उसका समय है, वो लेजर का जो समय है वो सीरियस एक्टिविटीज़ में वो नहीं डाल पाता। ही डज नॉट वांट टू थिंक, वो सोचना नहीं चाहता। ही कैनॉट इवन इफ ही वांट्स टू, और सोच भी नहीं सकता अगर वो चाहे भी तो। ही सीक्स नॉट सेल्फ इंप्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं देख रहा, वो एंटरटेनमेंट देख रहा है। दैट वुड अनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल, जिससे मेंटली आइडल पड़ा रहे वो, एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटीज, और अपने काम को भूल जाए। Therefore, the so-called culture of our age is dependent on cinema than on theater। क्या इसीलिए आज का हमारा जो कल्चर है वो सिनेमा पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि थिएटर पे। थिएटर होता है लाइव जो लोगों की परफॉर्मेंस देखते हैं, सिनेमा जो कट पेस्ट वाला भी आपकी जो बनी बनाई मूवीज दिखती हैं आपको। मोर ऑन न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड क्राइम स्टोरीज देन आर सीरियस लिटरेचर के। आज तक हमें चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन हमें सीरियस लिटरेचर पसंद नहीं आता। तो दैट इज़ द चेंज वी हैव सीन इन द लास्ट couple of decades। अब उस पैसेज में क्या उसने आइडिया दिया है? द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन, मैन कैन नॉट थिंक वेल, या मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर। तो अब देखते हैं गाइस कि आपका क्या है पैसेज, किस आइडिया पे बेस्ड आपको क्या लग रहा है। तो अपने ऑप्शन मुझे आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस दिस पैसेज। तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट, फॉर पुटिंग योर ट्रस्ट इन अस। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी ऑन डे 1 रिकॉर्डेड फॉर्म में, साथ में आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फिर एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलता है और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं अपनी सिमुलेशन के लिए एग्जाम की। वीकली लाइव डाउट सेशंस आपको मिलते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलती हैं। यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस, द लिंक फॉर दिस course has been given in the description of the video. And before you leave, don't forget to like the session, don't forget to share and subscribe to the channel if you're new here. So thank you so much for your patience, for your receptiveness guys. I wish you all the success in your endeavors ahead. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email at, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस एड्रेस पे, hello@edutap.co.in। ये हमारा ईमेल आईडी है, यू कैन ड्रॉप योर ईमेल्स ऑन दिस एड्रेस एज वेल। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, डोंट फॉरगेट द होमवर्क पैसेज, उसको करना मत भूलना, और अपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलना। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक गाइस। टिल देन कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग यू बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and I wish you all the success in your future endeavors, and I wish that you do well in the exam. So having said that, I'll take your leave for today. Thank you so much, and happy learning to all of you.